ठाकुर का कुआं, कुएं पर पूर्व सांसद आनंद मोहन। गांव भी ठाकुरों का, कुआं भी ठाकुर का, खेत भी ठाकुर का, खलिहान भी ठाकुर का, लेकिन कुआं खोना जा चुका है। ब्राह्मण ने टीका चंदन कर दिया है। ब्राह्मण की नजर उस कुएं पे है। अचानक ब्राह्मण देवता को यह खबर मिलती है कि दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जा रहा है, खेत खलिहान से वंचित किया जा रहा है, गांव से भगाया जा रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है। गांव भी ठाकुरों का, शहर भी ठाकुरों का, देश भी ठाकुरों का, लेकिन ब्राह्मण देवता ये बताना भूल जाते हैं कि दलित भी ठाकुर का, क्योंकि दलित और ठाकुर जब एक कुएं से पानी पीने लगेंगे तो सबसे पहले परेशानी ब्राह्मण देवता को ही होगी। खैर, ब्राह्मण कुएं पर खड़े ठाकुर को मारना चाहता है। आरोप है ठाकुर शोषण करता है। तालियां भी बजती है, निशाने पर ठाकुर है और ठाकुरों की मारने की बात हो रही है। आश्चर्य मत कीजिए, ये तालियां बज रही हैं संसद में, उच्च सदन में, और यही बजती हुई ताली ठाकुरों को चुभ जाती है। संसद में भी निशाने पर ठाकुर होता है, लेकिन संसद में बैठा ठाकुर मुंह नहीं खोलता, बस मुस्कुरा भर देता है अपने अपमान पर। सोचता है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन ब्राह्मणों के इस उलटबांसी पर सवाल खड़ा करे। लेकिन ऐसे में आगे आते हैं आनंद मोहन। सदन के सदस्य नहीं हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। वही आनंद मोहन जिनका राजनीतिक उदय सीमांचल के इलाके में ब्राह्मणों के साथ हुई ज्यादती, अत्याचार और ब्राह्मणों के बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा के सवाल पर हुआ था। आनंद मोहन पलटवार करते हैं, पूछते हैं उस वक्त तुम कहां थे, ठाकुर को मारोगे? मैं वहां होता तो जीभ खींच लेता। वहां होता मतलब संसद में होता तो आपको ज्ञात होगा कि आनंद मोहन 16 साल का उम्र कैद काट के जेल से बाहर आए हैं, यानी संसद में नहीं है। 2024 नजदीक है। बड़ी बात यह है कि ये इंटरव्यू आनंद मोहन ने किसी बड़े चैनल को नहीं बल्कि मंगरुआ को दिया था, उसके प्लेटफॉर्म पंचायत खबर को दिया था। तुम हमको गाली देते हो, जीभ गल जाएगा। अगर मैं होता राज्यसभा में तो राख से जीभ खींच करके और आसन पर उछाल देता। छुप छुपा के बात करना मंगरुआ की कभी आदत नहीं रही है, तो पूरे घटनाक्रम पर ही चर्चा कर लेते हैं। मंगरुआ भी महानगर में परिवार पालने के लिए किसी न किसी मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ है। 12 बजे दिन में अचानक फोन आता है, कहाँ हैं? कहता है ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। कहा जाता है नेताजी बात करना चाहते हैं। नेताजी मतलब आनंद मोहन। बात होती है, नेताजी कहते हैं कि आइए आपसे कुछ बात करना है। ये नहीं बताते कि क्या बात करना है। मंगरुआ नॉर्थ कैंपस से यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास के इलाके से भागा भागा जाता है द्वारका, क्योंकि वहीं बिहार निवास है और वहीं आनंद मोहन ठहरे हुए होते हैं। तो 12 बजे से कहानी शुरू हुई थी, 3 बज गई है।
जब मंगरुआ वहां पहुंचता है तो नेताजी कहते हैं आपसे बात करने के लिए ही बैठा हुआ था, लेकिन कहीं से जरूरी फोन आ गया। मंगरुआ ने कहा वो जरूरी काम पहले कीजिए। वो कहते हैं आप भी साथ चलिए। फिर वो जरूरी काम, जरूरी मुलाकात समाप्त होती है और शुरू होता है ठाकुर के सवाल पर, ठाकुर के कुएं पर मनोज झा के उलटबांसी को लेकर इंटरव्यू आपके सामने है, आपने देखा भी होगा। मंगरुआ लौट आता है और मंगरुआ अपने टीम के साथ वीडियो तैयार करता है। सुबह होते ही मच जाता है बवाल। यही मंगरुआ के और उसके छोटे प्लेटफॉर्म की ताकत है, जिस पर आनंद मोहन ने भरोसा किया और अपनी बात रखी। बस इतनी सी ही तो कहानी है और इसके बाद शुरू होता है ठाकुरों के कुएं की उड़ाही। अलग अलग चैनल, अलग अलग कहानी का मूल आधार मंगरुआ के चैनल पर आनंद मोहन द्वारा कही गई बात। दलों की दूरियां मिट जाती है और ठाकुर नेता मनोज झा पर निशाना साधने लगते हैं। आनंद मोहन अभी बिना किसी दल के हैं, लेकिन जदयू के एमएलसी संजय सिंह मनोज झा पर हमला बोलते हैं। कहते हैं ठाकुर आग है, कोई ऐसा दमकल नहीं बना जो इसे बुझा पाए। लगता है मनोज झा ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। ठाकुर अपनी गर्दन दे सकता है और गर्दन काट भी सकता है। देखिए, मनोज झा जी राज्यसभा के सदस्य हैं। जिस तरह उन्होंने ठाकुरों के खिलाफ बयान दिया है, निश्चित तौर पर निंदा का बात है। माननीय, हमको लगता है कि माननीय मनोज झा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में घिस तीर के पास होकर प्रोफेसर बने। ठाकुरों को गाली मत दो मनोज झा जी, मैं चेतावनी देता हूँ। ठाकुर वो आग है, अगर आग लगेगा तो कोई दमकल भी बुझाने वाला पानी नहीं मिलेगा। इस तरह का बयान मत दो। हम उस नेता के साथ है, सभी जाति धर्मों को लेकर नीतीश कुमार जी चलते, ये समाज को बांटने का काम करते हैं। और मैं चेतावनी देता हूं, अगर इस तरह का बयान देंगे तो उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सर, राजद की ओर से कहा गया कि ये बयान की गंभीरता को समझ नहीं पा रहा है, कोई जाति व्यवस्था पे नहीं। किस पर बोले? ठाकुर किस जाति में आते हैं? कोई भगवान को हम प्रार्थना किए थे कि निवेदन देने गए थे कि एप्लीकेशन देने गए थे कि हमको ठाकुर में जन्म दो? अरे ब्राह्मण तो ठाकुर को, ब्राह्मण को गले लगाता है, उसका पैर छूता है। मनोज झा जी ऐसा मर्यादित बयान नहीं दे, लोगों से माफी मांगे। नीरज कुमार बबलू भाजपा के विधायक हैं, इसके पहले मंत्री भी थे। लोग कहते हैं कि एक जमाने में आनंद मोहन जी के बहुत करीबी हुआ करते थे। मुंह खोलते हैं नीरज बबलू, कहते हैं मनोज झा मेरे सामने होते, मनोज झा मेरे सामने होता तो पटक के मुंह तोड़ देते। कहते हैं इस देश की रक्षा ठाकुरों ने की है, अगर ठाकुर ना होते तो इस देश का नाम मुगलिस्तान होता। बयान जो है वो काफी चिंताजनक और दुखद बयान है और इस बयान से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये बयान पूरी तरह प्री प्लान बयान है और लालू जी के निर्देश पे इस तरह का बयान दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपके अंदर में ठाकुर है, इसका मतलब राक्षस है? अगर वो कहना चाहिए उनको कि हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए। आप ठाकुर को उस जगह रख करके कहीं कहीं ठाकुर को टारगेट करके ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ठाकुर नहीं होते तो ये देश नहीं बसता। इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं, इस देश का नाम मुगलिस्तान होता। ठाकुरों के बल पे ये देश हमारा सही सलामत है, ठाकुरों के बल पे ये देश हमारा बचा हुआ है, ठाकुरों के बल पे ये देश हमारा आजाद हुआ है। ठाकुरों की कुर्बानी इस देश के लिए है, तब ये देश जाके सही सलामत है। तो और ऐसे परिस्थिति में ठाकुर को बदनाम कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरे सामने इस तरह की बयानबाजी होती तो मैं उनका पटक के मुंह तोड़ने का काम करता और उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि ठाकुर के खिलाफ बयानबाजी। इसी तरह जदयू के प्रवक्ता हैं सुनील सिंह, पहले पेशे से
डॉक्टर रहे हैं शायद, जहां तक मंगरुआ को याद है, कहा मनोज झा को भारत के इतिहास में ठाकुरों के बलिदान का पता नहीं है। बलिदान हमने किया, सर हमने कटाया, सती हमारे घर की औरतें हुई, सब कुछ गंवाकर धर्म और देश की रक्षा की। उनसे इस तरह के जाति सूचक शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग नहीं उम्मीद थी। और उन्होंने क्या है, ये गलत है। हम समाजवादी लोग जमात की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं, और ऐसे में इनका इस तरह का करना ये गलत है। और उनको ये नहीं पता है कि ठाकुरों का योगदान आधुनिक भारत में क्या है, भारत के इतिहास में क्या है। हमने बलिदान दिया है, देश की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, हमारे औरतें सती हुई हैं, जौहर की हैं, हमारे लोग यंग एज में ही कुर्बान हो गए, लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए। इसके बाद इस तरह की बातें करना, ये इतिहास को तोड़ना मरोड़ना है, एक भावना, जातीय भावनाओं को आहत करना है। और इसके लिए उन्हें सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम आशा करते हैं कि राजद के शीर्ष नेतृत्व से कि उन पर कार्रवाई करेगा। यहाँ तक कह जाते हैं, हमने भी बचपन में सुना है कि अंग्रेज अपने गजेटियर में, ये मंगरुआ कह रहा है, लेकिन सुनील सिंह इसको अलग शब्दों में कहे होंगे, लेकिन हम भी इतिहास के छात्र हैं तो बचपन में पढ़ा है कि अंग्रेजों ने अपने गजेटियर में लिखा है कि मैथिल ब्राह्मण और ब्लैक कोबरा, अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप मैथिल ब्राह्मण को पहले मारें और ब्लैक कोबरा को बाद में। अंग्रेजों का तर्क है ब्लैक कोबरा का डसा तो बच भी सकता है, लेकिन मैथिल ब्राह्मणों का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। इसी को वो अपने शब्दों में कहते हैं कि मैथिल ब्राह्मण को देखें तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मारना चाहिए। और यह भी कहते हैं कि मनोज झा का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। माने अलग अलग ठाकुर नेता, अलग अलग राग, सब में ये होड़ मच गई कि सबसे बड़ा ठाकुर कौन। लेकिन सवाल तो यही है कि महिला बिल पेश हुए तो कई दिन बीत गए थे। मनोज झा ने जो संसद में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता सुनाई थी, वो कल की बात नहीं है, ना ही परसों की बात हुई, ये तो लगभग एक सप्ताह हो गया। लेकिन आखिर इन ठाकुर नेताओं ने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी? यहां तक कि राजद, यानी जिस दल से, राष्ट्रीय जनता दल, जिस दल से मनोज झा आते हैं, उस दल ने मनोज झा के भाषण को लाजवाब बताया। बाकी लोग भी तालियां पीटते रहे क्योंकि संसद में ठाकुर अपमानित होता रहा। तो क्या इस बात का इंतजार था कि क्रांतिवीर आनंद मोहन मुंह खोलें तब बाकी के ठाकुर नेता मुंह खोलेंगे? आज आनंद मोहन को लेकर कई तरह की कथा सुनाई जा रही है। लालू के पास गए थे, लालू ने मिलने से इनकार कर दिया, गेट नहीं खुला तो आनंद मोहन नाराज हो गए और मनोज झा को निशाने पर लिए। ये टीवी चैनलों पे, यूट्यूब चैनलों पे ये कथा चल रही है। ऐसे लोगों को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि क्या आनंद मोहन इतने हल्के हैं कि बिना मुलाकात तय किए लालू के पास पहुंच जाएंगे? और लालू की क्या इतनी औकात है कि वो आनंद मोहन के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा और आनंद मोहन को किसी मनोज झा का सहारा लेना पड़ेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि आनंद मोहन के बेटे ने राजनाथ सिंह के साथ फोटो शेयर किया है, इसलिए आनंद मोहन भाजपा में जा सकते हैं। वैसे लोगों को मंगरुआ यही याद दिलाएगा कि जब आनंद मोहन से मंगरुआ की पहली मुलाकात हुई थी तो यही सवाल मंगरुआ ने किया था
तो आनंद मोहन ने कहा, हम समाजवादी हैं, भाजपा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आनंद मोहन समाजवादी होने के साथ साथ राजपूत भी हैं और लालू की राजनीति को बखूबी समझते हैं, इसलिए आनंद मोहन लालू की पार्टी में तो नहीं जाएंगे। तो फिर सवाल उठता है कि क्या आनंद मोहन जदयू में जाएंगे? ऐसे लोगों को मंगरुआ का यही जवाब है कि जदयू का तो खुदे ठीक नहीं है, नीतीश खुद ही पलटू राम हैं, पेट में दांत है, कई बार घोषणा हो चुकी है इसकी। हो सकता है कि कल को नीतीश कुमार एनडीए में चले जाएं। तो फिर आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है, तो आनंद मोहन क्या करेंगे? आनंद मोहन नीतीश के करीब जरूर है, लेकिन नीतीश क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं। इसलिए आनंद मोहन कहीं नहीं जाएंगे, तो फिर करेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कि आनंद मोहन ने रिहाई के बाद नवंबर माह में पटना के गांधी मैदान में एक रैली का आह्वान किया है, एक सभा बुलाई है और कहा है कि गांधी मैदान तो क्या 10 लाख की भीड़ से पूरे पटना को पाट देंगे। तो स्वाभाविक है कि इसका जवाब नवंबर में मिलेगा और आनंद मोहन के पास रास्ता वही है कि वो अपनी पार्टी बनाए, मुफीद भी वही है। लेकिन इसके लिए नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। संभव है वहीं पार्टी का ऐलान हो। इस बीच बिहार में राजपूत नेतृत्व का दावा कर रहे तमाम लोगों को आनंद मोहन ने ये संकेत दे दिया है कि शेर वही है और बिहार में राजपूत का नेतृत्व उन्हीं के पास है जिनके पास वोट खींचने और वोट को ट्रांसफर कराने की ताकत है। बाकी पिछलग्गू थे और रहेंगे। कथा समाप्त हुई। आप गणित बिठाते रहिए, मनगढ़ंत कहानी सुनाते रहिए, आनंद मोहन को निशाने पर लेते रहिए, लेकिन मोहन आनंद में है और नेतृत्व को तैयार है। बाकी आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद।